गुरु की साजी नवाजी प्यारी साध संगत जी। प्यार से कहना धन निरंकार जी। साधती संगत कर ले बंदे, कायम दिलदार पारा रहे। आओ सत्संग जी, यहाँ वही मिजाज की बात आ रही है। आओ सत्संग जी, ऐसी परिस्थिति देखो देख कर जो हमारे अनुसार न हो, मन इतना विचलित हो जाता है कि सत्संग जी हमारा अपने बोलो पर भी नियंत्रण नहीं रहता। सत्संग जी, आओ सत्संग जी, हमारे दिमाग में इतना गुस्सा भर जाता है कि हम अपने चैन गवा देते हैं। सत्संग जी, आओ सत्संग जी, दूसरों को भी कठोर वचन बोल देते हैं। क्रोध के इस पारे पर हमें काबू करना है। सत्संग जी, हमारा स्वभाव सहज और संतुलन हो। जैसे पहले भी कहा है कि कोई भी घटना या परिस्थिति हो, हमें एक रस रहना है। और सत्संग जी, हमें दुख में बहुत दुखी नहीं होना और सुख में बहुत खुशी का प्रभाव ग्रहण भी नहीं करना। तो आओ सत्संग जी, यह अपने आप का पर काबू रखने की बात है। यही सहज अवस्था है। सत्संग जी, जैसे एक नदी के रास्ते में चाहे पत्थर भी आ जाए, फिर भी पानी अपना रास्ता बना लेता है। तो सत्संग जी, चाहे बाधाएं कितनी हैं, लेकिन पानी ने तो नीचे की तरफ ही विनम्र होकर ही रहना है। तो सत्संग जी, वह ही उसका मार्ग है। रास्ते की कठिनाइयों से पानी रुक नहीं जाता, बल्कि कठिनाइयों के होते हुए भी अपना मार्ग ढूंढ लेता है। तो सत्संग जी, और विनम्र भाव से बहता है सत्संग जी। तो सत्संग जी, हमने भी एक तो सत्संग जी, हमने भी कभी नकारात्मक की तरफ नहीं झुकना, बल्कि अपने सकारात्मक की तरफ बढ़ना है। सत्संग जी, सत्संग जी, अवतार मिले जो साधु, पूरा मन ने यह आवारा रहे। ताव सत्संग जी, यहाँ ये मन की अवस्था की बात हो रही है। सत्संग जी, कैसे मन पल पल भटकता रहता है। कई बार हम किसी से बात कर रहे होते हैं, पर बात करते करते हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। तो सत्संग जी, फिर एक कदम झटका लगता है जब सामने वाला पूछता है कि आप मेरी बात सुन भी रहे हैं या नहीं। सत्संग जी, फिर एकदम झटका लगता है जब सामने वाला पूछता है कि आप मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं। तो सत्संग जी, एकदम लगता है कि चाहे हम संसारिक रूप में उस स्थान पर हैं, उस व्यक्ति से बात भी कर रहे हैं, लेकिन सत्संग जी, हमारा ध्यान भटक गया और हम कहीं और चले गए। तो सत्संग जी, उस समय मन का चैन सुकून गायब हो जाता है। सत्संग जी, संगत के माध्यम से जब साधु का संग मिल जाता है सत्संग जी, तो उनका संपर्क मिल जाता है जो निरंकार के एहसास में हैं। तो सत्संग जी, उस संग का असर होता है, मन काबू में आ जाता है और हमारे सब सकारात्मक हो जाते हैं। तो सत्संग जी, जब हम अपने मन पर नियंत्रण और अपने सोच को ठीक रखेंगे, तो हमारी आत्मा भी इससे प्रभावित होगी। तो सत्संग जी, हमें अपने मन को काबू भी आवारा नहीं होने देना। चाहे किसी प्रकार के मन में उथल पुथल हुई हो रही हो, लेकिन सत्संग जी, हमें हमेशा स्थिर ही की तरफ जाना है। नकारात्मक की खचित नहीं होने देना सत्संग जी। और यही प्रयास करना है कि हम अपने अंदर
देवत लाभ पा लाए। सत्संग जी, जो गुण इस परमात्मा के हैं हम भी उन गुणों की अपनाएंगे, क्योंकि सत्संग जी वास्तव में हम अपने प्राणी हैं। क्योंकि सत्संग जी वास्तविकता में हम आत्मिक प्राणी हैं। सत्संग जी मानवीय अनुभव ले रहे हैं। आत्मा शरीर में आकर खुद को शरीर का संबित समझकर प्रभित हो रही है। सत्संग जी, जब आत्मा की असली पहचान बहुत ऊंची है। सत्संग जी, संसार तो एक दिन खत्म हो जाना है। सत्संग जी, आत्मा का परमात्मा से मिलन हमें इस दुनिया में रहते ही करना है। सत्संग जी, मनुष्य तन के साथ गृहस्थ की जिम्मेदारी व काम काज भी जुड़ा है। जिम्मेदारियां तो निभानी ही हैं। सत्संग जी, उनसे पीछे नहीं हटना। सत्संग जी, लेकिन साथ साथ यह भी का याद रखना है कि हमारी प्राथमिकता क्या है। हमने इस परमात्मा का कल्याण करना है जिसके लिए हमें जन्म मिला है। आओ सत्संग जी, शरीर का ध्यान भी रखना है। परमात्मा के हमें यह शरीर बख्श है। शरीर के लिए हमें व्यायाम आदि करके शरीर को रख कर इसे बीमारियों से दूर कर रखना है। सत्संग जी, इसी शरीर की कदर करनी है। फिर भी असल खेल तो आत्मा का ही है। आओ सत्संगत, तन ने तो एक न एक दिन खत्म हो जाना है। यह बात भी ठीक है कि अपने शरीर की तरफ जिम्मेदारी है। कोई कष्ट आए तो डॉक्टर से के पास आए और अपना इलाज करवाए। और अगर कोई आर्थिक मुश्किल के कारण तकलीफ़ें हैं तो हमें मेहनत में गुरेज करने हैं। सत्संग जी, अपनी मेहनत जारी रखें। अगर फिर भी हमारा कष्ट दूर न हो तो हमें निरंकार से बिल्कुल शिकवा नहीं करना कि हमें ऐसा कष्ट क्यों मिला या हमने ऐसा क्या किया था जो हमारे साथ ऐसा हुआ। तो सत्संग जी, हमें सिर्फ शुक्राना करना है। यह सोच कर कि हो सकता है कि हमारी तबीयत और बिगड़ जाती, पर शुक्र दातार अपने सिर्फ इतने में ही यह तकलीफ काट दी। अब सत्संग जी, हमें अपने मन पर भी काबू रखना है। अगर हमें अपने अंदर कोई भी दिखाए कोई भी अगर हमें अपने अंदर कोई भी कमी दिखाई देती है तो सत्संग जी, हमें खुद को इतना ही भी नहीं कोसना कि हम मानसिक तनाव में चले जाएं। सत्संग जी, जब हमें यह समझ आ गया है कि हमने जीवन के किस पहलू पर काम करना है। सत्संग जी, तो मेहनत करें। धीरे धीरे एक गुण तो मेहनत करें और धीरे धीरे एक एक गुण को अपने ज़िंदगी में उतारते चले जाएं। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।